वेलकम बैक टू माय चैनल डिमोनिक राइटिंग पे। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था हमने, हाँ, जेनेटिक वर्ल्ड अब नहीं आने वाला जेनेटिक वर्ल्ड, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे और इतने सारे करेक्टर हो चुके कि मैं नाम ही याद नहीं रख पा रहा हूँ। यस, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। और तो मैं बता दूँ, अगर तुम्हें अजीब लगता हो कि मैं खुद की ही बातों पर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इतना अकेला रह चुका हूँ कि मेरे अंदर 6-7 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मुझे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मैं कभी भी अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता हूँ। और ये मुझे पता रहता है कि कोई और बोल रहा है, इसके लिए मैं चाटा मार के खुद को होश में लेके आ जाता हूँ, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है उसको। समझ रहे हो ना तुम? तो मैं एक पागल हूँ और पागल की भाषा समझना तुमको आना चाहिए। दैट फॉर अ रीज़न। तुम मैंने सोचा कुछ ज़्यादा ही करेक्टर नहीं हो गए, मैं तो छोड़ देते, क्योंकि हमें तो घंटा याद नहीं रहने वाला। बकचोदी है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि हम लेके आते हैं इंडिया की सबसे पहली रिकार्नेशन सीरीज। लेट्स बिगिनिंग। तो कहानी की शुरुआत में यानी कि मैं जाता हूँ भगवान के पास और भगवान को बोलता हूँ, द ओजी राइटर ऑफ ऑल टाइम, द डिमोनिक राइटर जाता है। वैसे शैतान के पास जाना चाहिए था और मैं भगवान के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ, प्लीज़ गॉड, एक सीरीज बना दो यार, रिकार्नेशन, किसी बंदे को रिकार्नेट कर दो इंडिया से। तो गॉड बोलते हैं, व्हाई नॉट, हम कर देते हैं। एक्चुअली मुझे मत बोल, इससे बोल। तो यहाँ पे तुम इमेजिन कर सकते हो कोई गॉडेस को। अब तुम्हें ओल्ड चाहिए तो ओल्ड बनाओ, मिड एज चाहिए मिड एज बनाओ, बच्ची चाहिए बच्ची बनाओ, जो भी चाहिए बस कमेंट में लिख देना, जिसके ज़्यादातर हो गए। अगर बाद में एनिमेशन बना मेरा, ऑब्वियस सी बात बनने ही वाला है अगर मैं अमीर बना तो यहाँ पे जो जितने भी कमेंट सेक्शन में हो गए, अगर किसी ने ज़्यादातर ओल्ड लिखा तो ज़्यादातर ओल्ड होएगा, जिसने मिड होगा तो ऑडियंस के हिसाब से बनाऊंगा मैं। समझ गए? तो ये जो गॉडेस है ना, ये तुम इमेजिन करके बता दो तुमने कैसे इमेजिन की है। सेक्सी की है तो सेक्सी गॉडेस लिख देना, मिड एज वाली या फिर नॉर्मल वाली बच्ची मतलब 18, वो वैसी शिप की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, जाने दो, गंदी बात है। तो अपना भाई कूदता है बिल्डिंग से, जिसका बिल्डिंग का नाम हमें दिखाया जा रहा है राजीव गांधी बिल्डिंग। राजीव गांधी भाई, तुम्हारी बिल्डिंग कैसे है? सर आपने बिल्डिंग कब बना दी? तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर से वो कूदता है और उसे बेहोशी की हालत में, मतलब उसको लगता है कि वो बेहोश हो गया है, बट ना, वो नहीं हुआ बेहोश। उसे दिखता है द वन एंड ओनली द ओजी गॉडेस, और गॉडेस उसके साथ गिरते गिरते बोलती है कि बेटा तूने 3 बार सुसाइड ट्राई कर लिया है और 7 बार कर ले, फिर हम तेरे को रिकार्नेट कर देते हैं। तो अपने बंदे को लगता है कि ये लोग तो मजाक कर रहे हैं, ये गॉडेस वॉडेस कहाँ होती है, ये तो फकिंग इल्यूजन है। इंडिया से रिकार्नेट करेंगे कोई बंदा, इंडिया से रिकार्नेट, सही में मजाक से हटके? ना मजाक है, मैं ड्रीम देख रहा हूँ। तो बिल्डिंग से गिरने के बाद भी बन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ही ट्राइड एवरीथिंग। और गॉडेस बताती है उसने क्या क्या ट्राई कर रखा है। सबसे पहला अटैम्प्ट उसने किया था फांसी, दूसरा अटैम्प्ट उसने एक लिक्विड एसिड पी लिया था, या फिर कह सकते हैं फिनाइल। उसने मतलब फिनाइल फिर डिटर्जेंट सब मिक्स करके पी लिया था, क्योंकि उसकी बाजू वाली मर गई थी, बट उसमें कोई असर ही नहीं हुआ। तो ही ट्राइड मोर। ये डिप्रेशन से बच रहा हुआ बंदा फिर से एक चीज़ ट्राई करता है, यानी कि हाँ, क्या क्या ट्राई करते हैं देखते हैं। वो जाते हैं ट्रेन के सामने, मतलब पटरी क्रॉस कर रहा होता है, बाई नॉट अ ब्रिज, फकिंग ब्रिज, नॉट अंडरग्राउंड ट्रेन के बदले उसे। यस, इंडिया में ये कॉमन है ब्रो। ही इज जस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम पटरीज, इंग्लिश में पटरी को क्या बोलते हैं, रेलवे ट्रैक्स, ट्रेवलिंग फ्रॉम क्रॉसिंग अ रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स। क्या इंग्लिश बोलता हूँ मैं, लाइन पे आ जाते हैं। हाँ, तो क्रॉस कर रहा होता है तो वो तो बच जाता है, पर उसके पीछे वाला, इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, ब्रिज का उपयोग किया कीजिए। यूज़ द फकिंग ब्रिज ब्रो, यूज़ द फकिंग ब्रिज। हाँ, मरना किसी और का रहता है, मर कोई और जाता है। तो गॉडेस उसको बचा लेती है। 4th हो गया अटैम्प्ट। 5th अटैम्प्ट उसका होता है कि वो लिटरली जहर खरीद के पी लेता है, फ्री बच गया, प्राउड ऑफ यू। और 3rd चीज़ होती है कि वो सोचता है कि किसी को बचाते हुए मरूंगा तो शायद तक रिकार्नेट हो जाऊँ, और वो एक क्रिमिनल को बचाता है, तो पुलिस के हाथ से भी मर गया, क्रिमिनल के हाथ से भी मर्डर हो गया। शाबाश। 4, 6, 7 नहीं 5, 6
और 6-7 अटैम्प्ट होते। इसे नहीं पता, ये अमेरिका में मीम है 6-7 हाँ डैम जाने दो। तो फिर 7th अटैम्प्ट होता है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज से मरना। मैं डाल के बता सकता था बट तुम्हें स्टोरी भी तो बतानी है, एक बार ट्राई करो क्या? नहीं रहने तो, मेरे को लग गया। फिर लाइट चली जाएगी तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम तक वीडियो नहीं पहुंचेगी। वाह फक। तो फिर हमें बताया ये 6-7 अटैम्प्ट हो गया और 8th अटैम्प्ट होता है भाई का। क्या होएगा तुम्हारे हिसाब से? सोचो। ड्रग ओवरलोड। ड्रग्स मतलब रियल वाले ड्रग्स नहीं, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं, जिसे नहीं पता जान लो लड़कों, ताकि तुम लड़कियों के सामने ओरा फार्मिंग कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। मैं तो पटा नहीं पाया, शायद तक तुम जीनियस होके पटा लो। मेरे को ये सब चीज़ें पता है। अगर कोई लड़की मेरे से पटना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है कांटेक्ट करो मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा, शायद तक मैं तुम्हें पसंद कर लूँ, क्योंकि आई एम ओरा फार्मिंग बॉय। आई एम जस्ट सिग्मा बॉय तो नहीं हूँ, बट मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है लड़कियों के प्रति। मैं ज़्यादातर बात नहीं करता हूँ, लड़कियों को इग्नोर कर देता हूँ। एंड जिन्हें भी मैंने इग्नोर किया आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मेरी मंशा नहीं होती कि मैं इग्नोर करूँ, बट कर देता हूँ। हाँ फिर से भटक गया, सॉरी फॉर दैट। तो उसने ओवर ड्रग ले लिया, 8वीं टाइम भी मर गया। फिर 9वीं बार वो कैसे मरा हम देखते हैं। क्या है ये? कुत्ते से मरने की कोशिश की है भाई बोल रहा है चीर हरण कर दो मेरा, मुझे बस ख़त्म करो। पर कुत्ते ऑब्वियस सी बात है उसको नहीं काटेंगे, क्योंकि छूतिया बंदा छूतिया थोड़ा सा जंगली कुत्तों के सामने जाता है यार, अपने पेट डॉग के सामने जा रहा है। पेटबुल थोड़ी ना यार जो खाया जाएगा। इसे नहीं पता तो अमेरिका में एक ओनर ने भूखा रखा था अपने बुलडॉग्स, या फिर बुलडॉग्स ही होते हैं पेट डॉग्स को, और वो आया 10 दिन बाद एंड उसकी ही बॉडी खा ली गई थी, उसको गंदी तरीके से मार के। बट इंडियन कुत्ते लॉयल है भाई, वो दिल हिंदुस्तानी। और आखिरकार द मिस्टर ट्रक्कून आते हैं। ना इंडिया है, ट्रक्कून कहाँ से आएगा? छूती हो गया तुम लोग सारे। ट्रक्कून का नाम सुन के ओ भाई गॉड ट्रक्कून आ गया, अब तो रिगार्नेट पक्का है। नहीं ट्रक्कून नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रक्कून जापानीज कैरेक्टर है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मेरे पे। तो हम लाएंगे मिस्टर वैन की लोरी। वैन की लोरी, यस वैन की लोरी, जो अक्षय कुमार को मिली थी एक वैन के द्वारा, वही वैन की लोरी। उसके ऊपर भी लिखा हुआ है वैन की लोरी। तो मिस्टर वैन की लोरी, सॉरी मिसेस वैन की लोरी, मिस्टर उसका नाम बस लोरी है, क्योंकि वो पंजाबी है और पंजाबियों के नाम ऐसे ही होते हैं। सुखविंदर लड़के का नाम है, तुम्हें लग रहा है ना सुखविंदर एक लड़की का नाम है। दोस्त मैं मिला हूँ सुखविंदर से, मैंने शक्ल देखी है एंड आई बी लाइक ओके सुखविंदर। गाड़ी पहुँच गया तुम्हारी, सॉरी फॉर दैट पंजाबी, सॉरी नील डाउन। बट ये जो पंजाबी इसके ऊपर ही अच्छे लगते हैं। एवरी कॉमेडियन नो पंजाबी के ऊपर ही जोक्स अच्छे लगते हैं सारे। एंड फिर हमें बताया जाता है कि वो बहन की लोरी, कि वो लोरी आके ठोक देती है उसको। एंड उसका ड्राइवर द ओजी ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम, जिसके गाने की लिरिक्स में तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ। ढिंका चिका रे ए। यस ये उसकी गाने की लिरिक्स है। अगर तुम अभी भी नहीं से समझ पा रहे हो तो दैट इज फकिंग द ओजी ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट ड्राइवर ऑफ ऑल टाइम। आई एम द फकिंग बिग फैन ऑफ हिज रियल लाइफ, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम कहानी मिलाई है। अगर अभी भी नहीं समझे, सल्लू भाई सलमान खान जी चला रहे थे और इस बार उन पर केस नहीं बना, क्योंकि अपना लौंडा ही रेड पे चल रहा था। सल्लू भाई मैं तुम्हारे सपोर्ट पे हूँ, मैं तुमको जेल नहीं जाने दूंगा, तुम टेंशन मत लो सल्लू भाई। वो रेड लाइट पे है भाई। अगर तुम ऐसे मैं रिएक्शन कैसे दे रहा हूँ तुम्हें अगर लग रहा है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आई हैव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैं मेंटली पागल हूँ। तो तुम खुद पागल हो जाओ, इमेजिन करो सब कुछ, लेट्स गो। सोच लो भाई रेड लाइट है, सल्लू भाई लेके आ रहे हैं अपनी बहन दिलोरी, ये ग्रीन लाइट, ये धूम। आखिरकार इंडियन एनिमे में रिकार्नेशन हो ही गया बाय द फकिंग लोरी। लेट्स गो बहन दिलोरी।
और रास्ते में जिम्मा देता हूँ रिकार्नेशन का सल्लू भाई को। मुझे पता है उन पे बहुत सारे बोझेस है, बट मैं और एक बोझ दे रहा हूँ उनको। सल्लू भाई तुम हर एनीमे में आओगे रिकार्नेशन की, तुम्हें रिकार्नेट करोगे, नहीं तो बंदे रिकार्नेट ही नहीं हो गया। हाँ मैं दे रहा हूँ तुमको, तुमको ही दे रहा हूँ भाई, तुमको ही दे रहा हूँ सल्लू भाई। यू कैन डू इट सलमान भाई, यू कैन डू इट। यू आर द फकिंग बिग बॉस, तुम बिग बॉस चला रहे, इतना चूतिया शो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम रिकार्नेशन की जॉब तो संभाल ही लोगे। ये खुदा ने दिए तुमको दूसरे वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए। मैं मैसेंजर हूँ, मैसेंजर। सॉरी बहुत हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, सल्लू भाई ने ठोक दिया और वो पहुंचता है गॉडेस के पास, और गॉडेस को देख के बोलता है डैम, तो क्या वो बात सही थी? क्या मैं रियल वर्ल्ड में, मतलब क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में जाऊंगा? क्या उसमें मैजिक होगा? क्या होगा मुझे बताओ प्लीज़। और उन्होंने बोला नहीं, उसमें मैजिक नहीं होगा। ये तो बस मजाक था, मैजिक क्यों नहीं होगा? अनदर वर्ल्ड है, बट तुम्हारी सेम बॉडी जाएगी वहाँ पे, मतलब मरी हुई हालत में नहीं, थोड़ा हील करके भेजेंगे, थोड़ा क्या पूरा हील करने के भेजेंगे, और जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे तुम्हारी बॉडी में सारे हटा दिए जाएंगे। हाँ बट गॉडेस एक चीज़ देना भूल गई। ये ऑब्वियस सी बात है, अब मैजिक देना भूल गई होगी या फिर कुछ पावर्स देना भूल गई होगी, डैम थिंग्स, और बंदा ओवर पावर होएगा। नहीं, वो कपड़े देना भूल गई है, कपड़े देना भूल गई है, क्योंकि वो जब मरा था तब वो आईसीयू में नंगा पड़ा था, तो बीच बाजार में नंगा खड़ा होता है बंदा। पीके वाला सीन है यहाँ पे, पूरा पीके वाला नंगा लड़का चल रहा है। उसको कपड़े के रूप में मिलते हैं एक टी शर्ट और एक पीके स्टाइल। ब्रो पीके स्टाइल तुम्हें पता है। अब पीके ने क्या पहना था भाई पहली बार, तुम्हें पता है? टी शर्ट और क्या पहना था? ओके ब्रो, नाउ शुरुआत करते हैं एनिमे की। तो इसका नाम है फर्स्ट रिकार्नेशन ऑफ इंडिया। बॉय, तो ये रिकार्नेट हो गया फुल ऑन मूड में। हाँ अब तो बेटी क्यों देंगे सबकी, अब तो मेरे पास बंदियाँ होगी, बंदियाँ, लेट्स को, बंदी नहीं बंदियाँ होगी। ये अब मैं बनूंगा सुपर पावर वाला हीरो। और यहाँ पे तुम्हें बता दूँ, वो जो सिटी में, वो डिमोनिक सिटी है, मतलब वो डीमन की एरिया में आती है डैम, और ह्यूमंस इविल है। डीमंस के लिए वो ह्यूमंस के लिए डीमंस इविल है, मतलब ये डीमन है एंड ना ह्यूमंस भी ये सिटी में रहती है और कंट्री में रहते हैं। और क्या हो रहा है, ये कैसी कहानी बन रही है भाई? बहुत लविंग कहानी नहीं है, कोई विलन नहीं है, नहीं है विलन। तुमको क्या लगता है भाई? पहले विलन दे दो तो दे देते, क्या बड़ी बात होगी। तो इसमें एक ग्रुप है जो हमें दिखाया जाता है, जो कि शांति को कायम नहीं रखना चाहता, वो डीमंस को और ह्यूमंस को लड़ाना चाहता है। और ये कुछ डीमन और ह्यूमंस का बन के ग्रुप, ये डीमंस और ह्यूमंस में लड़ाई करना चाहता है, और ये डीमन और ह्यूमन ने मिलके ही बनाया है। ठीक है, बकचोदी है भाई। राइटर सुट्टा फूक के बैठा है सामने, मत्ता भोसड़ी के मत्ता। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हीरो को पता चलता है कि वो लोग को, तो हीरो लेता है मिशन, शायद तक इनको ही हराने के लिए मेरे को भेजा होगा, चले इनको ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसका पैनल खुलता है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ लिमिट होती है कुछ 10 लाख पॉइंट्स, स्पीड लिमिट भी 10 लाख पॉइंट्स, मैजिक माना लिमिट्स भी 10 लाख पॉइंट। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है उसकी भी 10,000 है, मतलब उससे भी 10 गुना ज़्यादा, नहीं एक्चुअली 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा ही होता ना, हाँ 100 गुना ज़्यादा। तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग, बट इसके लिए उसको करनी पड़ेगी मेहनत। भगवान गंदी बंदा यार। ये पर्सनैलिटी कभी भी किधर भी आ सकती है, दैट्स इज़ नॉट माई फॉल्ट। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, बट ये इसका इलाज कहीं नहीं है। आज तक ये बीमारी किसी को हुई नहीं है, सबसे पहला विक्टिम हूँ शायद तक मैं, या फिर मैंने इतना ट्रेन कर दिया मेरे ब्रेन को कि मैं पर्सनैलिटी चेंज कर सकता हूँ। खुद की तारीफ अच्छा, उसकी तारीफ करते हैं। तो अभी उसके पास स्ट्रेंथ के नाम पे है 10 पॉइंट, मैजिक के नाम पे है 0 पॉइंट,
स्पीड के नाम पे 10 पॉइंट, एजिलिटी के नाम के 20 पॉइंट। एजिलिटी है, फ्लेक्सिबल था ना बंदा, ऑब्वियसली बात है, वॉशिंग मशीन में नहीं मरा वो भोसड़ी वाला। हाँ तुम्हें ना पता हो तो वॉशिंग मशीन में भी मरने गया था, बट उसको काउंट नहीं किया गया क्योंकि पता नहीं गॉडेस ने क्यों काउंट नहीं किया, मेरे को नहीं पता, मम्मी कसम मेरे को नहीं पता। वो शायद तक वो एजिलिटी है, फ्लेक्सिबल है लौंडा, शायद तक उसके लिए एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो सकता है। 20 पॉइंट है भाई एजिलिटी में, मेरे को मत घूरो ऐसे, वैसे वीडियो में देख रहे हो तुम मेरे को पता है, बट अरे माँ ये तुमको अगर हर वीडियो में तुम्हें छत दिख रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वो तिल है क्या? तिल है, मेरे को नहीं पता था, मेरे को तिल भी आ गया। आई डोंट नो, हैंडसम लग रहा हूँ कि दोस्तों मेरे को बताना। तो नीचे कहे जा रहा है, ऊपर आ जा। अरे थोड़ी बहनी के चौधे, तो बस उसे अब प्रैक्टिस करनी है, तो वो गिल्ड ज्वाइन करता है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मारने के लिए भी पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कॉइन्स मिलते हैं मॉन्स्टर्स की बॉडी को लेके आके। मॉन्स्टर्स है जो कि सही में मॉन्स्टर्स है, मतलब एलिफेंट मॉन्स्टर, बीस्ट मॉन्स्टर, स्नेक्स मॉन्स्टर्स, ऐसे मॉन्स्टर्स बड़े पड़े हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है लड़ने के लिए गॉगलिन से। गॉगलिन भाई, गॉगलिन भाई, जाके मांगा पड़ो गॉगलिन की, एक नंबर मांगा है गॉगलिन की भाई, हैरम वाली। ठरकी हूँ मैं, ठरकी हूँ भाई, आई अप्रूव, आई एम ठरकी। दोस्तों मैं मेरे बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, क्योंकि आई एम लेजेंड राइटर। मैं खुद की ही तारीफ करूँगा ना, मात लगाने गया मेन कैरेक्टर का नाम क्या रखेंगे अब? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 पनौती बनाएंगे लोड़े को, मेरा ही नाम दे देते हैं। नाम है उसका टीजी, यस मेरा और एक पेट नेम, यस मेरा और एक पेट नेम है टीजी, दे देते टीजी नाम है उसका। और तुम्हें कुछ भी अगर ये नाम के बारे में जानना हो तो तुम कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि मुझे टीजी नाम क्यों मिला था। तो शुरुआत करते हैं। गॉगलिन से लड़ने जाता है, गॉगलिन्स को हराता है, बट हराते उसको लगता है उसने भाई पूरी कॉलोनी तबाह कर दी, बट रियलिटी चेक उसको मिलता है कि बंदे ने कुछ भी नहीं उखाड़ा, एक स्क्रैच तक नहीं मारा उसने। और वो जो दिख रहा था वो एक सपना था, क्योंकि गॉगलिन ने उसकी मार ली थी पीछे से, गांड की बात नहीं करना, सर पे मार दिया था, और उसे किडनैप करके लेके गए थे फॉर ईटिंग रीज़न और समथिंग एल रीजन्स, यू नो। अगर तुम हेंटाई देखते हो तो एवरीबडी नो किस रीजन्स की वजह से लेके गए थे उसको, एवरीबडी नो। जो हेंटाई देखता है उनको पता ही है, फॉर सम रीजन्स। ओ थोड़ा कैमरा के नीचे, एक मिनट, फॉर सम रीजन्स, यस क्यों कर रहा हूँ मैं ये, वेक अप टू रियलिटी। हाँ तो वो देखता है ऑर्क्स भी है, ऑर्क्स जो कि गॉगलिन का इवोल्व रूप नहीं होता। ऑर्क्स क्या होते हैं भाई, कैसे समझे, समझ लो यार। ऑर्क्स है गॉगलिन, होगलिन ऑर्क, उसमें 3-4 ऑर्क्स भी है और ऑर्क किंग भी है, मतलब वो डायरेक्ट ऑर्क्स गॉगलिन से किडनैप में आ चुका है। शाबाश बेटे, अब तेरे पे इतनी राइडिंग होगी कि तू वो मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा सेक्सी बन जाएगा। और वो अचानक से आई थी, अगर तुम्हें भी अचानक से तुम्हारे सामने वो आ जाए तो ऑब्वियसली बात है, देख लेना उसका शायद तक टाइटल है, मेरे को जज मत करना, उसका टाइटल था गॉगलिन मेन कैप्चर, और आगे तुम्हें पता ही क्या लगाना है तुमको। आई बी लाइक मैन कैप्चर मतलब वुमेन होगी, बट लेजेंड उसमें मैन लिखा हुआ था, और मैं चूतिया साला वो देख रहा हूँ। मेरे को खुद पे कितनी शर्म आई है पता है, मैं एक बार के लिए मैं खुद पे शक कर रहा था, मैंने वीडियो खोली क्यों है, ये बताने से अच्छा तुम जाके सर्च मार लो यार, जाके हेंटाई देख लो तुम, वो बढ़िया हेंटाई है एक टाइप से जो बिटवीन में होता है, ना लेडीज़ ना जेंट्स,
मे बी एक जेंट्स हो कि तुम्हें लड़का पसंद हो तो तुम वो जाके देख सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है हेंटाई है वो। यू कैन गो मी। मैंने अपने दोस्त को सेंड की थी, उसको बहुत बढ़िया लगी थी। और मुझे इसके लिए हंसी आती है मेरे दोस्त को, क्योंकि उसको गे पसंद है हेंटाई, बट वो खुद को गे नहीं मानता। मैं बोलता हूँ भाई तू मान ले तू गे है, बट नहीं मानता वो बड़वा। नाम जानना तुमको, करण भी बस। मेरी गेमिंग वीडियो देख लो भाई तुम लोग। बोलता है प्ले बॉय ना भाई, दोनों गे है मेरे को पता है, आई नो देम वेरी वेल। दोनों ने एक साथ अपनी वो वाली पिक्चर भी भेजी थी मेरे को, बट मानते ही नहीं है कि ये सब रहने दो। और उसका क्या हुआ देखते हैं। बीच बीच में जो बात घुसा रहा हूँ ना, मेरी बड़ाई करो तुम लोग, मेरे को देखो, उसको उसको उसकी स्टोरी उनकी क्या करना है, दूसरी स्टोरी अगले एपिसोड में देखते हैं। टिल देन बाय बाय। अब उसका क्या होगा, 3 और उसकी तरफ आ रहे हैं, क्या उसके साथ फोर्सम होएगा, छानने के लिए बने रहे डिमोनिक व्यू चैनल पर, डिमोनिक राइटिंग चैनल पर, व्यू क्या बोल रहा हूँ, डिमोनिक राइटिंग चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही समथिंग फनियर वीडियोस के थे। और एनिमे भी बनेगी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एनिमे बनेगी। क्यों मैंने ये करा हूँ पता नहीं। हाँ। तो अभी तक हमने जाना था, वो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। पिछली वीडियो में करूँगा, अभी तक चल भोसड़ी के।